नमस्कार साथियों, ब्रह्मोस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए आज एक मैं प्रमुख टॉपिक आपको पढ़ाने वाला हूं, जिसे यूएनओ। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप, तो लगभग इससे क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो यूएनओ से लगभग एक नंबर हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो एक नंबर आप पक्का कर लीजिए। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और कंपटीशन की दुनिया में आप उतरे हो, तो इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इम्पोर्टेंट कंटेंट से यदि आप पीसीएस लेवल तक की तैयारी कर रहे हैं, मैं आपको वो भी पढ़ाने वाला हूँ। इतना ज़बरदस्त कंटेंट लेकर आया हूँ। चलिए बात करते हैं। बस हैंड राइटिंग नोट्स हैं जो मैंने खुद की राइटिंग से लिखे हुए हैं, तो आप थोड़ा सब बनाए रखना, ठीक है। बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की। संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले क्या हुआ कि प्रथम वर्ल्ड वार 1914 से 1918 में हुआ। प्रथम वर्ल्ड वार 1914 से 1918 में हुआ। इसको देखते हुए विश्व में शांति बनाए रखने के लिए 10 जनवरी 1920 को लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई। किसकी? 10 जनवरी 1920 की। 10 जनवरी 1920 को लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई। इसलिए की गई कि प्रथम विश्व युद्ध में बहुत से लोग मारे गए, तो दोबारा ऐसा विश्व युद्ध ना हो, इसके लिए विश्व में शांति बनी रहे, तो 10 जनवरी 1920 को लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई। लेकिन लीग ऑफ नेशन की स्थापना होने के बावजूद भी दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945 के बीच हो गया। मतलब लीग ऑफ नेशन ने कुछ नहीं कर पाया। तो इसके बाद वैश्विक स्तर पर, मतलब विश्व लेवल पर, वर्ल्ड लेवल पर यूएनओ का गठन किया गया। तो आपको पता चल गया होगा कि यूएनओ का गठन किस लिए किया गया? अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए, इंटरनेशनल लेवल पर शांति बनाए रखने के लिए। सबसे पहले बात करें, यूएनओ के गठन का विचार अमेरिकी राष्ट्रपति डी रूजवेल्ट ने दिया था। पूछे यूएनओ के गठन का विचार किसने दिया था? तो अमेरिकी राष्ट्रपति डी रूजवेल्ट ने दिया था। चलिए आगे तुमसे पूछे यूएनओ की स्थापना। तो 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना हुई। वर्तमान में कितने देश सदस्य हैं? तो वर्तमान में 193 देश सदस्य हैं। नवीनतम देश कौन है? तो वो दक्षिणी सूडान है, और 2011 में ये शामिल हुआ। ध्यान रखना, नवीनतम देश दक्षिणी सूडान है। 2011 में दक्षिणी सूडान शामिल हुआ था। आगे तुमसे पूछे 21 अगस्त 1944 को वॉशिंगटन डीसी में यूएनओ की स्थापना के लिए पहला सम्मेलन हुआ। 21 अगस्त 1944 को वॉशिंगटन डीसी, जो कि अमेरिका की राजधानी है, इसमें यूएनओ की स्थापना के लिए पहला सम्मेलन हुआ। यूएनओ के संस्थापक देशों में 51 देश थे। जब स्थापना हुई तो उस समय कितने देश थे? 51 देश थे। 26 जून 1945 को यूएनओ के चार्टर पर 50 देशों ने हस्ताक्षर किए। कितने देशों ने? 50 देशों ने हस्ताक्षर किए। एक देश ने हस्ताक्षर नहीं किए थे, वो कौन था? पोलैंड। एग्जामिनर आपसे पूछ लेगा किस देश ने यूएनओ के चार्टर पर हस्ताक्षर नहीं किए थे, तो वह देश था पोलैंड। ध्यान रखिएगा। आगे बात करें, भारत 24 अक्टूबर 1945 को ही यूएनओ में शामिल हुआ था, और भारत संस्थापक देशों में शामिल था। ध्यान रखिएगा, तुमसे पूछे भारत कब शामिल हुआ, तो भारत 24 अक्टूबर 1945 को ही शामिल हुआ था। जो संस्थापक 50 देश थे, जो 51 देश थे, उनमें भारत भी शामिल था। आगे तुमसे पूछे यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर है, तो यूएनओ का मुख्यालय मैनहट्टन द्वीप, न्यूयॉर्क, अमेरिका में है। 17 एकड़ जमीन में ये बना हुआ है, 39 मंजिल है, और डी राम फिलर ने जमीन दी थी। तुमसे पूछे यूएनओ के मुख्यालय के लिए किसने जमीन दी थी, तो डी राम फिलर ने जमीन दी थी, और 1952 में इसका मुख्यालय बना। 1945 में स्थापना हो गई, लेकिन मुख्यालय 1952 में बना। यूएनओ के ध्वज की बात करूं, तो यूएनओ के ध्वज में हल्की नीली पृष्ठभूमि है। पूछ लेता क्या है? हल्की नीली पृष्ठभूमि है। 2 जैतून की वक्राकार शाखाएं हैं। कौन सी? तो 2 जैतून की वक्राकार शाखाएं हैं। बीच में विश्व का मानचित्र है, और श्वेत रंग से राष्ट्र संघ का प्रतीक बना हुआ है। श्वेत रंग से राष्ट्र संघ का प्रतीक बना हुआ है। ये यूएनओ के ध्वज की बात हो गई। चलिए कुछ पॉइंट और हैं। आगे बात करें यूएनओ की भाषाएं, तो ध्यान रखना यूएनओ की जो भाषाएं हैं वो अंग्रेजी, फ्रेंच। काम इन 2 भाषाओं में होता है। यूएनओ की भाषाएं हैं उसमें अंग्रेजी और फ्रेंच भाषा में जो यूएनओ में काम होता है वो इन 2 भाषाओं में होता है। वैसे मान्यता प्राप्त यूएनओ में 6 भाषाएं हैं, अरबी, चीनी, स्पेनिश, रसियन, और 2 अंग्रेजी और फ्रेंच। तो यूएनओ की पूरी 6 भाषाएं हैं, लेकिन काम कौन कौन सी भाषा में होता है, तो अंग्रेजी और फ्रेंच में होता है। ध्यान रखना। आगे बात करें
संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग, मतलब यूएनओ के कौन कौन से अंग हैं। तो ध्यान रखना यूएनओ के टोटल कितने अंग हैं। यूएनओ के टोटल 6 अंग हैं। महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। यूएनओ के 6 अंग हैं कौन कौन से। महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। ध्यान रखना। चलिए पहले अंग के बारे में बात करते हैं। पहला अंग है महासभा। सभी देशों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। महासभा में सभी देशों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। पूछे महासभा की प्रथम बैठक कब हुई, तो 10 जनवरी 1946 को महासभा की प्रथम बैठक हुई। इसे विश्व की लघु संसद कहते हैं। क्या कहा जाता, इसे विश्व की लघु संसद कहा जाता है। इसमें हर देश लगभग 5 प्रतिनिधि भेज सकता है। तुमसे पूछे इसमें हर देश लगभग कितने प्रतिनिधि भेज सकता, तो लगभग 5 प्रतिनिधि भेज सकता है, लेकिन वोट एक ही गिना जाएगा। 5 लोग तुम भेजोगे लेकिन वोट एक ही गिना जाएगा। आगे बात करें, इसमें एक अध्यक्ष और 21 उपाध्यक्ष होते हैं। इसकी 7 समिति होती हैं। ध्यान रखना, महासभा में एक अध्यक्ष होता और 21 उपाध्यक्ष होते, और महासभा की कितनी समिति होती, तो 7 समिति होती। मैं पहले भी कह चुका कि अच्छे लेवल का है, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, XYZ कोई मतलब नहीं है, 1 नंबर कंटेंट है, बहुत डीपली कंटेंट है। चाहे GD हो, यूपी पुलिस हो, UPSI हो, यूपी PCS हो, MP PCS हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इससे बेहतरीन कंटेंट नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि ये मैंने डीपली ही पढ़ा रखा है। ध्यान रखना। इसकी बैठक सितंबर के तीसरे मंगलवार से दिसंबर के बीच कभी भी हो सकती है। मतलब सितंबर के तीसरे मंगलवार से दिसंबर के बीच कभी भी महासभा की बैठक हो सकती है। ध्यान रखना। ठीक है, चलिए वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो वर्तमान में 76वें अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद हैं, जो मालदीव के विदेश मंत्री हैं। महासभा की बात कर रहा मैं, अब्दुल्ला शाहिद हैं जो मालदीव के विदेश मंत्री हैं। और 75वें नंबर की कौन थे, तो बॉलकान बोजकिर थे, जो कि तुर्की के थे। जो अध्यक्ष रहता, इनका कार्यकाल लगभग 1 वर्ष का रहता। महासभा का कार्य क्या रहता, ध्यान रखना, तो महासभा का कार्य रहता बजट तैयार करना, अंतर्राष्ट्रीय शांति कायम करना, बजट हर दूसरे साल पेश होता है और बजट महासचिव पेश करता है। महासभा बजट को तैयार करती है और जो यूएनओ का महासचिव रहता है वो बजट को पेश करता है। ध्यान रखना। आगे बात करें, बजट में सबसे ज़्यादा हिस्सा किसका रहता, तो पूरे बजट में अमेरिका कम से कम 22 से 23% हिस्सेदार देता है। दूसरे नंबर पर जापान 19% हिस्सा देता है और भारत बजट के मामले में 21वें स्थान पर है। मतलब भारत 0.34% बजट देता है। ध्यान रखना, 100% में भारत का हिस्सा 0.34% रहता है। मतलब 1% भी यूएनओ के बजट में भारत की हिस्सेदारी नहीं है। ध्यान रखना। आगे तुमसे पूछ ले, यहाँ पर जो थोड़ा छुप गया, देखो आगे तुमसे पूछ ले, नए सदस्य का प्रवेश या स्थापना कैसे होगी, तो 2/3 बहुमत से होगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष पूछे तो वो विजय लक्ष्मी पंडित है, जो कि भारत की रही। मतलब जो नए सदस्य का यदि प्रवेश करवाना, तो कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत यदि आपको मिलता है तो नए सदस्य का बहुमत हो जाएगा, नया सदस्य प्रवेश कर लेगा। ध्यान रखना। चलिए आगे तुमसे पूछे, सुरक्षा परिषद, दूसरा अंग है सुरक्षा परिषद। दुनिया का सिपाही या दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। तुमसे पूछे दुनिया का सिपाही या दुनिया का पुलिसमैन किसे कहा जाता, तो सुरक्षा परिषद को। इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं, तो 15 सदस्य होते हैं। 10 सदस्य अस्थायी, 5 सदस्य स्थायी। ध्यान रखना। भारत सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना है कितनी बार, 8 बार, इंडोनेशिया के स्थान पर, और 2 साल के लिए बनता है। और जो 5 सदस्य स्थायी हैं जो परमानेंट रहते, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और रूस। ध्यान रखना। भारत ने कई बार प्रतिनिधित्व की बात करी है कि हमें भी स्थायी सदस्य बनाया जाए, लेकिन बार बार चीन जो है, चीन वीटो पावर कर देता। और पता है कि कोई भी देश, कितने ही देश आपके पक्ष में हो जाए, यदि स्थायी सदस्यों में से एक भी देश आपके विपक्ष में हो गया तो फिर आप स्थायी सदस्य नहीं बन पाओगे। इसी का मतलब रहता है वीटो। तो चीन हमेशा वीटो कर देता है भारत के खिलाफ। महासभा द्वारा चुने जाते हैं, महासभा द्वारा चुने जाते हैं ये सभी सदस्य। भारत 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2022 तक चुना गया था। सबसे अधिक बार अस्थायी सदस्य जापान रहा, 11 बार। तुमसे पूछे सबसे ज़्यादा बार अस्थायी सदस्य कौन रहा, तो जापान रहा, 11 बार। वीटो पावर का उपयोग स्थायी देश करते हैं, सबसे अधिक बार रूस ने किया है। और वीटो पावर का उपयोग स्थायी देश करते हैं, जो 5 स्थायी देश हैं वो ही करते हैं। और सबसे ज़्यादा इसका उपयोग रूस ने किया है, लेकिन चाइना भी करता है, चाइना भारत के विपरीत करता है। सुरक्षा परिषद की बैठक
प्रत्येक 14 दिनों में होती है, ध्यान रखना। सुरक्षा परिषद की बैठक कितने दिनों में होती? तो प्रत्येक 14 दिनों में होती है। आगे बात करें, तीसरा अंग है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। इसमें 54 देश सदस्य हैं। हर साल 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं। इसके जो सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। वर्ष में 2 बैठक होती हैं, ध्यान रखना। वर्ष में 2 बैठक होती हैं। पहली बैठक अप्रैल में होती है, वो न्यूयॉर्क में होती है। दूसरी बैठक जुलाई में होती है, वो जेनेवा में होती है, ध्यान रखना। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की वर्ष में 2 बैठकें होती हैं, ठीक है। 54 देश सदस्य जो हैं आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में, 14 देश सदस्य अफ्रीका से हैं, 11 सदस्य एशिया से हैं, 10 सदस्य लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई देश से हैं, 6 पूर्वी यूरोपीय देशों से हैं और 13 पश्चिमी यूरोपीय व अन्य देशों से हैं। इस प्रकार से जो बटे हुए हैं। इतना डीपली आप सिर्फ पीसीएस लेवल की तैयारी कर रहे हैं उसमें पूछेगा, वनडे एग्जाम में इतना डीपली नहीं पूछता। प्रारंभ में कितने देश सदस्य थे? तो प्रारंभ में 18 देश सदस्य थे। आगे बात करें चौथा अंग, तो चौथा अंग है प्रन्यास परिषद। लगभग 1994 से इस अंग ने काम करना बंद कर दिया। मतलब प्रन्यास परिषद एक अंग है, लेकिन इसने 1994 से इस अंग ने काम करना बंद कर दिया, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आगे बात करें, अगला अंग नंबर 5 अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात करूं तो इसका मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में है। स्थापना 3 अप्रैल 1946 को हुई थी। इसमें न्यायाधीशों की संख्या 15 है। यदि 9 जज बैठे हैं तो कार्रवाई शुरू हो जाएगी, इसे कोरम कहते हैं। मतलब 9 जज होंगे तो ही कार्रवाई शुरू होगी। इसमें हर न्यायाधीश अलग अलग देश से होता है। 15 न्यायाधीशों में से हर न्यायाधीश अलग अलग देशों से होता है। इन न्यायाधीशों को कौन चुनता है? तो इन न्यायाधीशों को महासभा चुनती है। भारत की तरफ से पहले मुख्य न्यायाधीश नागेंद्र सिंह रहे। कौन रहे? तो भारत की तरफ से पहले मुख्य न्यायाधीश नागेंद्र सिंह रहे। पहले न्यायाधीश की बात करूं तो BN राव रहे, बेनिगल राव। कार्यकाल जो होता है न्यायाधीशों को वो 9 वर्ष का कार्यकाल होता है। वर्तमान में भारत की तरफ से दलवीर भंडारी है, ध्यान रखना। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि में 5 अध्याय तथा 10 अनुच्छेद हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि है, जो विधि सुनाने की प्रक्रिया है, उसमें 5 अध्याय हैं और 10 अनुच्छेद हैं। प्रत्येक 3 वर्ष बाद 5 न्यायाधीश अवकाश ग्रहण करते हैं, ध्यान रखना। प्रत्येक 3 वर्ष बाद 5 न्यायाधीश अवकाश ग्रहण करते हैं, ठीक है। चलिए आगे तुमसे पूछ ले। अगला जो लास्ट अंग है छठवां, वो है सचिवालय। यूएनओ के प्रत्येक दिन के कामकाज को संभालता है। यूएनओ के प्रत्येक दिन के कामकाज को संभालता है। अध्यक्ष इसका यूएनओ का महासचिव होता है। सचिवालय का अध्यक्ष यूएनओ का जो महासचिव होता है वही इसका अध्यक्ष होता है। वर्तमान में एंटोनियो गुटारेस यूएनओ के महासचिव हैं, तो वही सचिवालय के अध्यक्ष रहे। ये 2017 से हैं और ये पुर्तगाल के निवासी हैं। इनसे पहले उत्तर कोरिया के बान की मून थे, जिनका कार्यकाल 5 वर्ष का रहा था। महासचिव का चयन सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा करती है, ध्यान रखना। जो महासचिव रहते हैं उसका चयन सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर और महासभा करती है। तुमसे पूछे सिफारिश किसकी रहती है? तो सुरक्षा परिषद की। और चयन कौन करती है? तो महासभा। तुमसे पूछे यूएनओ के पहले महासचिव, तो यूएनओ के पहले महासचिव त्रिगवेली रहे, जो कि नॉर्वे के थे। इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो यूएनओ के पहले महासचिव त्रिगवेली थे, जो कि नॉर्वे के थे, ध्यान रखना। चलिए आगे तुमसे पूछे डैग हैमरशोल्ड 1953 से 1961 स्वीडन, इनकी पद पर रहते हुए मौत हो गई थी। इन्हें मरने के बाद नोबेल पुरस्कार मिला, ध्यान रखना। जे बी डैग हैमरशोल्ड यूएनओ के महासचिव रहे, लेकिन इनकी मृत्यु पद पर रहते हुए हो गई थी। एरी एक्सल, जिन्हें मरने के बाद नोबेल पुरस्कार मिला। 2 ही व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें मतलब एरी एक्सल, जिन्हें मरने के बाद नोबेल पुरस्कार मिला। अभी तक 2 व्यक्ति ऐसे हैं, एक डैग हैमरशोल्ड और एक एरी एक्सल, ध्यान रखना। सबसे कम कार्यकाल तुमसे पूछे यूएनओ में, यूएनओ महासचिव में सबसे कम कार्यकाल किसका है? तो बुतरस घाली का है, जो कि मिस्र के थे। और गैर यूरोप देश से महासचिव कौन रहा है? तो वो यू थांट रहा है, जो कि म्यांमार के थे, ध्यान रखना। गैर यूरोप देश से महासचिव कौन बना? तो यू थांट, जो कि म्यांमार के थे। आगे बात करें 2001 में यूएनओ को नोबेल शांति पुरस्कार मिला। 2001 में यूएनओ को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। यूएनओ की सेना को पीस कीपिंग फोर्स या ब्लू हेलमेट कहते हैं। यूएनओ की सेना को पीस कीपिंग फोर्स या ब्लू हेलमेट कहते हैं। इसे 1988 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। यूएनओ की सेना को क्या कहते हैं? पीस कीपिंग फोर्स, और इसे 1988 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। और आज का लास्ट पॉइंट है कि 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाते हैं, ध्यान रखना। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाते हैं।
JUNO था, जो कि लगभग मैंने आपको 1 नंबर कंटेंट से कवर करा दिया। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना और अपने दोस्त तक जरूर शेयर करना। 1 नंबर पक्का है हर एग्जाम में, यहाँ से क्वेश्चन बनता रहता। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।